गुरबी रवां के पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां ॻाल्हि कयूं पिया मौजूदा सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर पे सिंध जी उन बजट ते अॼु बड़ी अहम जेको आहे सो ॻाल्हि पई थिए। ब्रेक खां पहिरियां बि जेको आहे सो इहा ॻाल्हि पई थिए, पर ब्रेक जे दौरान बि लाइट हली वई। छा कजे एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में जेको आहे, जिन लाइ सलाफा सिंध एहतजाज करे पई त असांखे बिजली ॾिनी वञे। पर शाबोन शाह साहब, तव्हां सां बि वक़्तनि ॻाल्हि ॿोल बि थींदी आहे, पर अॼु के प्रोग्राम में वॾी कोशिशि कई आहे। आई थिंक अवां अहिड़ी जॻह ते आहियो जिते सिग्नल लाइन या कॉल ड्रॉप पई थिए। आवाज़ ॿुधी सघो पिया सर तव्हां? जी हाँ, जी हाँ। सही आहे, वॾी महिरबानी सर। की पिया ॾिसो अॼु जी बजट जे ख़ासि तौर ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तव्हां सिंध में अपोज़िट में आहियो, छा पिया सम्झो बहितर बजट आहे सिंध जी? मां सची तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त मां सिंध जी बजट ॿुधो कोन्हे। ठीकु आहे। त उन ते न ॿुधण खां पोइ जेको टिका टिप्पणी करणु जेको आहे सो मुनासिब कोन्हे। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वतीरो। जी सर, साईं चवनि पिया बजट कोन वधी आहे, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वतीरो अॻिते अलाए छा हुयो, इहो हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क आहे। कोशिशि कयो त साईं सां या त ॿियो नंबर ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे त PMLN जो मौक़ो भी अची सके। या सब हम ब्रेक से पहले यही बात कर रहे थे कि कम से कम जो है आप ये बात हो रही, मगर यहाँ पर मेरी वालदा समेत वो बुजुर्गान जो रिटायर मुलाजमीन हैं वो तवील लाइनों में खड़े होते हैं सर, पेंशन लेने के लिए बड़े धक्के खाते हैं। जब भी बजट का प्रोग्राम आता है तो मेरी वालदा तो कम से कम मुझे कहती है कि यार अल्लाह को माने इस पर भी बात करें कि कोई सिंध के चीफ मिनिस्टर जो है नेशनल बैंक को कम से कम इतने इंस्ट्रक्शन दे दें कि हमें कोई कार्ड मिल जाए तो घर बैठे हम सैलरी ले लें। बुजुर्ग सारे इस लाइन में लगे रहते हैं और सर 4 दिन लग जाते हैं। इस दौर में जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, जहाँ हर चीज़ जो है इंटीग्रेट होती चली जा रही है, यू लिव इन ए वर्चुअल वर्ल्ड नाउ, ये आपकी अम्मी की शिकायत या इस तरह की किसी और की शिकायत अनथिंकेबल है। मैं 26 साल तक बैंकर रहा हूँ। बैंकर की तो ये कोशिश होती है कि लोग कंप्यूटर के जरिए काम कर लें, ATM के जरिए काम कर लें, बांग्लादेश किसी और जगह से कर लें। ATM खत्म कर दिया, फिंगर पे सर, फिंगर पे चल रहा है बांग्लादेश। सर एक और तो ATM फिर भी जेब में लेके घूमते हैं, वो तो जेब में भी नहीं रखते ATM। जी जी, तो ये आजकल तो रिमोट डिलीवरी इज़ अ वेरी वेरी इजी थिंग एंड वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द बैंक एज वेल। और इस दौर में ये होना बड़ी अजीब बात है। मैंने अभी सुना है कि EOBI वालों को कार्ड दे दिए गए नेशनल बैंक के। ठीक है। अब दे कैन विड्रॉ फ्रॉम एनीवेयर। ये तो आप बैंक को कहें, बैंक कहेगा जी ज़रूर जी, फ़ौरन देगा। वो क्यों नहीं देगा? वो तो खुश होगा, क्योंकि जब ये रश लगता है तो ब्रांच की सूरत हाल बुरी हो जाती है। सही है। रोजाना जो है ना, हर महीने जो है ना 2-4 बुजुर्ग जो है ना ऐसे ही निकल। हाँ बिल्कुल, बेचारे गर्मी पेंशन मिलने से पहले सबको हयाती दे जिंदगी दे, मतलब खास तौर लेडीज जेके या ज्यादा वडी उम्र वारा माण्हू तमाम लाड़काने में गर्मी 56 सेंटीग्रेड, तव्हांजे शहर में दादू में तव्हांजे 56-57 सेंटीग्रेड, मुलाजिम वीचारा रिटायर एडी वडी लाइन लगाए। हे बेसिक असां त अंग अखरन ते पिया जड़ो कंदा आहियूं, पर ये वडा मसला अथव। ये तमाम इंपॉर्टेंट शय आहे, ये करण खपे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेतिरो मूंखे नॉलेज आहे त इन में कम हले पियो। अल्लाह करे कम हिन रोड वांगुरु जल्दी थी वञे तो ये तमाम सुठो थींदो। अब बस अब फिर वही वाली बात कर रहे थे, कापी और पेस्ट की बात करते हैं। सर आप वफाक की बजट पे एहतजाज करते हैं, सिंध की बजट पे एहतजाज करते हैं, फिर अपनी जो बात होती है तो वो तो कहते हैं कि शायद पाकिस्तान में ये पहला मिसाल और तारीख कायम की है और नया पाकिस्तान बना दिया हमने काम करके। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल वाज़े मैं आपको बता दूं। जो KP की 3-4 साल गवर्नमेंट का हमारी परफॉर्मेंस है, वो आप कंपेयर करें 9 साल की दूसरे सूबे की गवर्नमेंट से बेहतर है। और ये एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठे। अभी ये जो हेल्थ और एजुकेशन का जो ट्रेंड बना, ये सबसे पहले किसने किया? KP ने सबसे ज़्यादा एलोकेशन ऑफ बजट की और फिर यूटिलाइजेशन की। उससे क्या हुआ कि दूसरों सूबों में कंपटीशन का तासुर बढ़ा। पंजाब ने भी किया, सिंध ने भी किया। इससे पहले इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने इतना फोकस नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस किया गया, हेल्थ एजुकेशन को फोकस नहीं किया गया। तो हमने कम से कम रिवायत डाली और दूसरों का। अब देखें, ये दौर ऐसा है कि या तो आप कंपटीशन करें या बाहर हो जाएं। अब वो दौर नहीं रहा कि आप लोगों को बेवकूफ़ के आपके मीडिया के तवज्जुह, इस TV स्क्रीन के तवज्जुह से हर घर में बैठे हुए लोगों तक नॉलेज पहुंच रही है। पहले आज देखें, पाकिस्तान ने कर दिखाया। 3 दिन पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। एग्जैक्टली, ये चीजें पॉसिबल थी। नहीं खरीदा। आज देखिए, ऐसा ना हो कि PTI के लिए KPK में एहतजाज और सिंध में जो है पार्टी के लिए एहतजाज। हम ये सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया हम ये कह रहे हैं कि ये हमने एक जो है ना ट्रेंड सेट कर दिया। अगर हम भी अप टू दैट मार्क नहीं होंगे, हमारा इनसे ज्यादा बुरा असर होगा। ये नहीं है कि सिर्फ इनके लिए, ये सबके लिए। अगर हम आज एक सूबे में गवर्नमेंट में, कल फेडरल में आएंगे तो हमने ये बैरियर सबके लिए लगाया है। इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि एज ए पार्टी हमारी तो ऑप्टिमिस्टिक है, कोशिश करें। मगर मैं ग्राउंड रियलिटीज में भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में पता चलेगा इलेक्शन के, वो इलेक्शन में ही डेफिनेटली पता चलेगा। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हमने भी इस तरह परफॉर्म ना किया
तो शायद इनसे ज़्यादा बुरा अशरा मारा होगा। सही। ये सर सिंध में वैसे जब बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की, आज सिंध के चीफ मिनिस्टर भी फ्लोर पे चलाते रहे कि जो हमें विफाक की तरफ से NFC अवार्ड के मातहत जो पैसे मिलने चाहिए थे वो बजट नहीं मिली। उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो सिंध की जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो चुकी है और बेरोज़गारी और रोज़गार में भी काफ़ी फ़र्क आया है। तो क्या आप कहें सर, चीफ मिनिस्टर पर सही कह रहे थे आज? बिल्कुल सही कह रहे थे। और चीफ मिनिस्टर के बाद में मैं एक चीज़ ख़ास तौर से ऐड करना चाहूँगा कि जो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत जो चीज़ जहाँ पैदा होती है उस पर उस सूबे का पहला हक है। वो तो है ही तो नहीं सर, गैस जो है सिंध जो है माशाल्लाह इसका सरप्लस है। पाइपलाइन सर, वहाँ पर जॉब नहीं है, देखिए चला रहे हैं लोग। ये भी जाती है वहाँ पे कि लोग भाई चला रहे जहाँ हैं। पे जो दुनिया भर में कानूनी है, सिंध से पेट्रोल निकल रहा है, वहाँ पे लोग चला रहे हैं। जहाँ पे जो चीज़ निकलती है उसको 70 to 80% सर कराची पोर्ट पे जॉब नहीं मिल रही। देखिए अभी PMLN का कोई हिसाब नहीं है, मगर 80% लोकल को मिलना चाहिए और 20% बाहर को अगर मिले तो उसके लिए एक नो ऑब्जेक्शन होता है कि जी इस क्वालिटी का, इस क्वालिफिकेशन का आदमी क्योंकि सिंध में नहीं मिल रहा, इसलिए हम पंजाब से मंगा रहे हैं या KP से मंगा रहे हैं। ये दुनिया भर का कानून है, ये क्यों नहीं अडॉप्ट किया जाता, ये मेरी समझ से बाहर है। जहाँ पे जो चीज़ निकाली, मैं गैस की बात कर रहा था साहब कि गैस जो है सिंध में अभी सरप्लस है। वाई सिंध शुड सफ़र। आप CNG इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आपको धागा करना पड़ता है। के लोगों के जहन में और जो हमारा आम व्यूअर वो है उनके जहन में ये है कि गैस शायद अब सुई से निकलती है और बलूचिस्तान से निकलती है। बिल्कुल वो मैं इसीलिए आपसे क्लियर करवाना चाह रहा हूं। 70% तो सिंध से निकल रही है। जी यही बात कर रहे हैं। 70% निकल रही है। पंजाब में 0 है। 70% सिंध से निकल रही है। जी सिंध पंजाब में 0 है, थोड़ा सा भी रह गया वो बलूचिस्तान वाला। सही। तो सिंध इज वेरी मच मोर देन सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन यहाँ जो लोड शेडिंग होती है गैस की, जो बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए अगर आप इंडस्ट्री को गैस दे दें, बिजली भले ना दें, वो गैस से बिजली बना लेगा और या गैस से चूल्हा जला लेगा। अपना मेन चीज़ तो गर्म करना होता है। इंडस्ट्री होती क्या है? CNG आप भरते हैं जनाब, क्यों कराची में बार बार नागा होता है, 3 दिन का नागा किस बात का? चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी राइट एंड ही शुड यूज ऑल हिज पावर टू शाउट अबाउट दिस थिंग। जो NFC अवार्ड नहीं दिया गया उस पर भी शोर मचाते रहें। एक नया NFC अवार्ड आना चाहिए, जो है वो तो ठीक है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा? उसमें हो सकता है सिंध का एलोकेशन और बढ़ जाए। सेंसस के बाद आप देखेंगे कि सिंध की पॉपुलेशन पहले से कहीं ज्यादा निकल के आएगी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं होने दिया वज़ीर आज़म साहब ने। ये बिल्कुल गलत है। अब सब यही सवाल आपसे कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए अपोजिशन को छोड़ दें। अगर आप बिजनेस सिंध में रहने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध से आपका ताल्लुक है, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर विफाक के लिए चला रहे, तो सर उस पर तो आप कम से कम साथ दें। देखिए ये जो इन्होंने काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट के इजलास के लिए शोर मचाया, हमने सपोर्ट किया, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया। बात ये है कि जो चीज़ सही होगी उसके लिए हमारा जीना मरना इस सूबे के साथ है, इस धरती के साथ है। ये तो नहीं हो सकता कि हम सियासत के बेस पर इस धरती के खिलाफ चले जाएं। सियासी अख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो इस धरती जहां हम रहते हैं उसके मफाद की बात आएगी, हमें अक्रॉस पार्टी हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और हम करते भी हैं। सही। इरफान शाह, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड नुमाइंदान ख़ास तौर ते PMLN MQM जो उन जो छा रद्द अमल हुयो, ख़ास तौर ते PTI जो इसरार अब्बासी साहब चवनि पिया त असांजो मरण जीअण त हिन धरती सां आहे, ऐं धरती जे ख़िलाफ़ जेका बि ॻाल्हि थींदी त असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत सां कुलो में मिलाए बीठा आहियूं। जी बिल्कुल आफ्ताब, सिंध असेंबली के अंदर जीअं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अक्सरियत है, पहिरें भी मूं ॿुधायो तव्हांखे। उन खां पोइ जेके अपोजिशन में सिंध असेंबली के अंदर वेठल मेंबर आहिनि, जेके जिनमें मुतहदा क़ौमी मूवमेंट सां ताल्लुक़ रखंदड़ आहिनि, ऐं उन खां अलावा PMLN जा बि आहिनि, ऐं PMLF जा बि जेको आहे सो काफ़ी सारा मेंबर आहिनि जेके अपोजिशन सीटनि ते बेंचुनि ते वेठल आहिनि। ऐं जॾहिं बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका पंहिंजी इहे बजट पेश कई वई आहे, हिन बजट में बि समूरनि अपोजिशन जेको आहे सो मेंबरनि एहतजाज वारियो इन बजट ते। ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो एहतजाज खां पोइ उहे डेस्कियूं बि वॼाईंदा रहिया, पर डेस्कियूं वॼाइण खां बावजूद तहरीक इंसाफ जो छा मौक़िफ़ हुयो? अगरि खुरमशहर ज़बा ऐं इन सां गॾोगॾु जेके बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर आहिनि, उन्हनि जो छा अॼु रहियो रद्द अमल? जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जॾहिं बि सिंध असेंबलीअ में कंहिं बि जेको आहे सो मामले ते पंहिंजो क्लियर जेको आहे सो मौक़िफ़ अख़्तियार कंदी आहे, सिंध जे हक़नि जे हवाले सां ख़ासि करे अपोजिशन जो कमु इहो हूंदो आहे त जेको आहे सो जेका जमात आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनजे लाइ जेको आहे सो जेके ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, जेके वणंदड़ हूंदियूं आहिनि, त अपोजिशन लाज़मी आहे उहो एहतजाज ई कंदी आहे। इन हवाले सां बि कुझु ॻाल्हियूं बजट जे अंदरि जेके अहिड़ियूं बहस जे हेठि आयूं जिन में जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पारां
बि जेको आहे एहतिजाज कयो वियो ऐं कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं जेके सिंध जे आवाम जे मफ़ाद में हुयूं जिन में जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां हिमायत बि कई वेंदी आहे ऐं हिन बजट में भी काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं जेके शयूं आहिनि जंहिंमें सिहत ऐं तइलीम में जेको आहे ख़ासि करे जेको आहे इरफान साहब लाइन पे रह जाओ। तारिक जवाब साहब, आज मेरे पास जो है वो बड़ी अहम बात है चीफ मिनिस्टर का जो है, कहते हैं विफाक ने जो वादा किया था 493 अरब रुपए देने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ सर। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें वो आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ जगह पे जलसे कहते हैं ये दे दिया वो दे दिया, क्या चाहिए ये ले लो। हाँ ये लो ये लो ये लो, जो फ्री मिल रहा है। सही, तो वो असल में देते हुए कोई नहीं है और सारा फोकस जो उनका तो पंजाब पे है। तो खाली ऐलान करके समझते हैं कि इसी से सिंध के अवाम बेवकूफ़ बन जाएंगे, उनको वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। सिंध के अवाम काफ़ी अक्लमंद है, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये बिल्कुल चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल वी 100% सपोर्ट on every effort of this kind and across the party divide this should be supported, ताकि ये रियलाइज़ हो जो सिंध का हक़ है वो मिलना चाहिए। NFC अवार्ड आप जल्द से जल्द करें ताकि सिंध के लिए जो एलोकेशन वो बढ़े। इस सिस्टम में आफ्ताब एक चीज़ पे आपको कहूँगा फोकस हमें करना चाहिए कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वफाक का जो NFC अवार्ड के ज़रिए से आपको पैसे मिलते हैं वो कितना है और लोकल एफर्ट क्या है। सही, तो लोकल एफर्ट जैसा कि मैंने सुबह का जो पढ़ा था वो था कि वफाक से जो आपको मिला वो 670 वगैरह मिला है, बाकी जो आप 1 ट्रिलियन का देख रहे हैं वो लोकल एफर्ट है। लोकल एफर्ट में सिंध रेवेन्यू बोर्ड पहले मैं उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ करता था, एक नई चीज़ शुरू की गई, जाहिर है शुरू में दे वर नॉट सो गुड। ये 65 वगैरह से शुरू हुआ था, अब 100+ पे चली गई है और द वे दे आर गोइंग इज़ क्वाइट गुड और उस पर और बड़ी गुंजाइश है। सिंध को चाहिए कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू करें ताकि अपनी मर्जी से आप खर्च कर सकें। सही बात है। और सिंध में आपको पता है कि हैविंग कराची एज पार्ट ऑफ कराची, हैदराबाद, बड़े इंपॉर्टेंट टैक्स बेसिस हैं। हाँ। और यहाँ से बहुत बड़ी टैक्स कलेक्ट की जा सकती है। अच्छा, इस सिलसिले में एक और जो मुझे अच्छी इनिशिएटिव लगी कि उन्होंने कहा कि 11% ऑफ ऑल बजट जो है वो दे रहे हैं ये लोकल गवर्नमेंट को। साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी हम लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है ना लोकल गवर्नमेंट के हाथ कर दें, बिकॉज दे आर इन विद द पीपल, दे नो वेयर इट इज़। इस मुल्क में जनाब आफ्ताब साहब 50 लाख दुकानें हैं, 50 लाख ऑफिसेज हैं जो आपके और यहाँ पे हर तरफ नज़र आ रहा है। ये लोकल गवर्नमेंट वाले बच्चों को सब पता है कि कहाँ कहाँ कितने ऑफिसेज हैं। अगर इसको टैक्स कर दिया जाए तो सिंध तो मालामाल हो जाएगा भाई पैसे से, समझ में नहीं आएगा हम करें क्या इस पैसे में। सही। अभी देखिए हेपेटाइटिस का भी खास इस बजट में ख्याल किया गया है वासी साहब, कम से कम ये देखा जाए। और इससे ऐसा यूटी को जो है 4 अरब रुपए ऐसा यूटी के लिए रखे गए हैं। हेल्थ और एजुकेशन ये डायरेक्ट जो है अवाम की फलाह बहबूद के काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट नहीं लोगों को, लेकिन जो हेल्थ और एजुकेशन ये डायरेक्ट अफेक्टेड है, ये इसका असर अवाम पे पड़ेगा। और जो बात अभी तारिक भाई कर रहे हैं, कम से कम SIUT बिल्कुल SIUT देखिए ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, क्यों कि उसमें बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो रहा है। अभी जो CM सिंध की बात कर रहे थे, यही मुकदमा KP के CM का भी है कि विफाक उनको पैसा नहीं दे रहा। ये प्रॉब्लम, क्योंकि देखें अब जिस तरह शुरू में बात हुई कि प्रोडक्शन जिस चीज़ की हो, जैसे यहाँ गैस की है, KP में बिजली की है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है। नहीं, ठीक है। नेशनल ग्रिड स्टेशन हमसे ले लेता है और हमें महंगी बिजली वापस देता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी। आज जो KP में एहतजाज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि KP की बिजली सरप्लस है, लेकिन हमें अपनी ज़रूरियात के बजाय नेशनल ग्रिड को देना पाबंद है। तो ये सूबों को उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। जो 18वीं तरमीम के अंदर बात हुई थी उसकी बहुत सी शिकों पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। सूबों को उस तरह की, जिस तरह एनर्जी के सेक्टर में आज भी आप 100 अरब रुपए से ज़्यादा क्या जो कर सकते हैं, उसके लिए आपको विफाक की NOC चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकते। हमारे कई हाइड्रल पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके इसलिए हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। तो ये इंडिपेंडेंट वॾो वज़ीर भी रड़ियूं कंदो रहियो ऐं तव्हां जो पोयनि महीननि में एहतजाज बि इहो ख़ासि तौर ते एनर्जी क्राइसिस जे लाइ सॼी सिंध में। पोइ चइजे त हाणे इलेक्शन में वञो पिया, इहा इलेक्शन जी हिकिड़ी ट्रिक जेके सहुली सिंधी में चइजो आहे, जीअं जेको असां तारिक जवाब साहब चयो त हाणे सभु इलेक्शन में वञनि पिया, त इन सां गॾोगॾु सुठी ॻाल्हि इहा आहे त जेके ऐलानात थियनि था इन ते इम्प्लीमेंट बि थिए ऐं कुझु थी बि आहे। इलेक्शन ट्रिक तव्हां चई सघो था, असां कोन चई सघूं, असां चई सघूं था त अवाम जी तमामु घणी इंपॉर्टेंट
ज़रूरत आहे जेका असां एतिरो टाइम सब्र कयोसीं त एनर्जी क्राइसिस आहिनि ऐं उहो वफ़ाक़ जो ज़िम्मेदारी आहे त उहा करे थी। अगरि असांखे NFC अवार्ड सही टाइम ते ॾिनो वञे हा त उन सां गॾोगॾु असांजे स्कूलनि जी हालत बि बहितर थिए हा, उन असांजे हॉस्पिटल जेके असांजूं काफ़ी पोइते पयल आहिनि ॻोठनि जी हालतूं जंहिंमें असांखे सहूलियतूं कोन थियूं मिलनि ऐं असांजा माण्हू जेके आहिनि सफ़र था करे अचनि कराची हैदराबाद वॾी हॉस्पिटल में, त असांजे पंहिंजे ॻोठनि में पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिवीज़न वाइज़ में असांजे हॉस्पिटल में असांखे सहूलियत मिले। उन सां गॾोगॾु एनर्जी क्राइसिस बि काफ़ी हद ताईं असां उनखे बहितर करे सघूं हा। त इहो सॼो जेको आहे फॉल्ट जेको आहे उहो वफ़ाक़ जो आहे। अगरि वफ़ाक़ असांखे NFC जो पंहिंजो हक़ जेको असांजो पंहिंजो राइट्स आहे उहो असांखे ॾिए हा त काफ़ी शयूं बहितर ठीकु आहे। थी सघनि। वफ़ाक़ जेको ॾिनो या ॾिनो, पर जेका शिकायत आहे अपोज़िशन जी सिंध जे माण्हुनि जी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोयनि 5 सालनि में जेको डिलीवर करणु खपे आहे या जेको माण्हुनि खे सहूलियतूं ॾियनि खपनि काफ़ी हद तक तव्हां ॾिठो हूंदो काफ़ी हद तक असांखे 5 साल टाइम मिलियो, एतिरियूं शयूं ख़राब थियल हुयूं, उन्हनि खे बहितर करण में काफ़ी टाइम लॻो। 10-12 साल कोन लॻा, 5 साल असांखे हुकूमत हुई वफ़ाक़ जी। ऐं हाणे सिंध जी आहे, सिंध में ॾिठो हूंदो त तव्हां नौकरियूं असां केतिरियूं ॾिनियूंसीं ऐं असां जेके हॉस्पिटल में स्कूलनि में एजुकेशन्स असां केतिरा कॉलेज खोलिया आहिनि, केतिरी यूनिवर्सिटी खोलियूं, केतिरा असांजा छोकिरा जेके ॿाहिरि विया क्या आहिनि। समझते हैं सर पूरा जो अभी ये आखिरी बजट था खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, शायद अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, जो आने वाला वक्त है वो तो फैसला आवाम करेगी। स्टेटस को नजर आ रहा है इलेक्शन में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी कामयाब पीपल्स पार्टी के पास अभी भी वक्त है और पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी जमात जिस पे लोग बड़ा उम्मीद लगाते हैं, गरीब लोग खासतौर से, तो पीपल्स पार्टी के पास बड़ा अच्छा वक्त है कि वो ऐसे काम करे जो आवाम दोस्त हों और जैसे आज आप इजी यहाँ तक पहुँच सके जी, इस तरह के काम और भी बहुत सारे। इसी तरह से थरपारकर में, मिट्टी में, दादू में, लाड़काना हम तो यहाँ पहुँच के आप भी अपने गाँव से आराम से पहुँच सके तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। बन गया है मेरा 7 से लाड़काना तक रोड बन गया है। मैं क्योंकि ओनियर कहूँगा कि लोग आते जाते बंदा झूठ ना बोले, रोड बन गया है। अच्छा, तो इसी तरह ये के रास्ते बनने चाहिए। नहीं, और ये जो अब क्योंकि अब इलेक्शन रोड से गड़गड़ हॉस्पिटल जी काफ़ी हालत बेहतर थी है, तो ये अभी सिंध को चाहिए कि अपने आप को मार्केट करे, सिंध एज ए प्रोडक्ट। सिंध इन्वेस्टमेंट बोर्ड बन चुका है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड बन चुका है, इन दोनों को मिल के चाहिए कि सिंध को एज ए बिजनेस फ्रेंडली प्लेस लोगों को इंट्रोड्यूस कराए ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट, जैसे चाइनीज अभी हमारे बच्चे गांव में अभी सिंधी भूल के चाइनीज बोलना शुरू हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता जैपनीज भी आनी चाहिए, स्पेनिश भी आनी चाहिए, फ्रेंच भी आनी चाहिए, और बोलना चाहिए। तो ये जैसे अभी शाह साहब गए और कन्विंस किया कराची सर्कुलर रेलवे के लिए सीपेक के बारे में। सीपेक जो है आप समझ लीजिए कि चाइना के पास $3000 बिलियन पड़े हुए हैं, उसको नहीं पता कहाँ लगाए, पूरे दुनिया में 0.5% मिलता है। ये जो इसने अभी आपको 60 वगैरह दिया है ये तो बहुत मामूली रकम है आउट ऑफ 3000। उसके पास बहुत पैसे हैं। अगर सिंध जाके अपने आप को मार्केट करे, डायरेक्ट जाए और कहे कि जी हमें आपने सर्कुलर रेलवे के लिए दे दिया, बहुत शुक्रिया, इसके अलावा आप और कर दें, KT बंदर वाला, ये वाला नहीं दे सकते। तारिक भाई मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, यही प्रॉब्लम आ रही है। 100 अरब रुपए से ज्यादा आप डायरेक्ट नहीं ले सकते फेडरल की। मुझे बिल्कुल वाइंड अप का कहा जा रहा है, तो फिर उम्मीद रखें कि कम से कम इस बजट से आपको जो आज शोर हुआ है कुछ चेंजिंग होगी, या जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो निगलेक्टेड है उसके ऊपर आवाज उठाना एज ऑपोजिशन हमारा हक है। तव्हां छा पिया समझो त कोई तब्दीली ईंदी, ये फैसले जी घड़ी ईंदी? ईंदी, उम्मीद पे दुनिया कायम आहे, तमामु सुठी बजट आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो त इन जो डायरेक्ट फ़ाइदो सिंध खे पवंदो। ऐं हेठि वॾी महिरबानी अवां जी असां स्टूडियो में मौजूद स्टार बास अवां जी वॾी महिरबानी, तारिक साहब अवां जी वॾी महिरबानी। शाह मोहम्मद शाह जी टेलीफोन न मिली सघी, ऐं अगर मिले हा त जो भी मौक़ुफ़ हुजे। इरफान शाह जी वॾी महिरबानी। हफ़्ता मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।